प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अभी हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में, जिसमें दो विधियों के बारे में आप लोग को बताया गया है। पहली विधि बताई गई प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि बताई गई है विलोपन विधि। इसे कैसे सवालों को हल करते हैं, कई बच्चों ने सवाल हल भी किए हैं, हल करके भेजे भी हैं मुझे, और बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो करें तभी ये आएगा, ये ध्यान रखें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे आप लोग दो समीकरणों को हल करते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें चाहे विलोपन विधि से हल करें, तो x और y का एक मान आता है। दोनों समीकरणों को हल करने पर x y का मान आता है, जिसे लास्ट में तुम लोग आंसर कहते हो, तो वह दोनों समीकरण निकायों का हल होता है। उसका मतलब ये होता है कि और x और y के जो दोनों मान आते हैं समीकरण में रखे जाएं तो दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है एक्स वाई का मान रखने पर, तो वही दोनों समीकरण निकायों का हल होता है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें समीकरण निकाय का हल निकलता है और नहीं भी निकलता है। तो जिनमें समीकरण निकाय का हल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि समीकरण निकाय जो है, ये जो दोनों दिया गया है, हमने यहाँ पर a1 b1 c1 कॉन्स्टेंट्स लिया है, a2 b2 c2, ये संख्याएं होती हैं। x और y आपको पता ही है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 संख्याएं होती हैं। तो जिस समीकरण निकाय का हल होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि यह समीकरण निकाय क्या है, संगत है। क्या है? संगत। जिनका हल होता है वह संगत, इंग्लिश बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक। मतलब जिनका हल निकलेगा, एक्स और वाई का मान निकलेगा, जिनका हल होता है वे संगत होते हैं, दोनों समीकरण निकाय, या कंसिस्टेंट होते हैं। और जिनका हल नहीं होता है, जिनका हल नहीं होता है वे असंगत होते हैं। असंगत, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ये याद रखेंगे, जिनका हल होगा वो संगत, जिनका हल नहीं होगा वे असंगत। हल होने का मतलब कि एक्स और वाई का मान निकलेगा। तो अच्छा, अब देखिए कुछ परिस्थितियां हैं, और ये जब ग्राफीय विधि से पढ़ाया जाएगा तो उस समय ज़्यादा स्पष्ट होगा। मैं स्पष्ट करूंगा कि कैसे संगत है, हल नहीं है, उसमें भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन कंडीशंस को याद रखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान छांट लेते हैं, और यदि पहला कंडीशन, यदि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यदि a1 by a2 not equal to b1 by b2, तो समीकरण निकाय जो दोनों समीकरण दिए गए हैं निकाय कहलाते हैं। समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। ये वीडियो पॉज करके और आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अद्वितीय हल होता है और याद कर लेंगे इसको। वीडियो पॉज करके जो भी हम लिख रहे हैं इनको आप जो है नोट कर लेंगे कॉपी में और याद कर लेंगे। यदि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, तब तो समीकरण निकाय का अनंत हल होता है। अनंत हल होता है। अभी याद करिए, बताते हैं इसको। तीसरा, यदि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, नॉट इक्वल टू c1 by c2,
तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। ये याद कर लेंगे, जब ग्राफीय विधि पढ़ाएंगे तो उसमें इन तीनों चीज़ों को फिर से बताएंगे। अब जरा इसको स्पष्ट करिए। जैसे मान लीजिए हम समीकरण निकाय एक ठो लेते हैं, 2x + 3y बराबर 5। दूसरा समीकरण लेते हैं 3x - 4y बराबर 7। ये दो समीकरण निकाय हैं आपके। तो ऐसे ही आपको कोई भी सवाल मिलेगा तो मिलेगा कि ये बताइए कि संगत है असंगत है, तो जब हल निकलेगा तो संगत है, हल नहीं निकलेगा तो असंगत है। कैसा हल होगा? एक हल निकलेगा कि अनंत हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो हम बता देंगे कोई हल नहीं होगा और उसको दिखा देंगे। कोई हल नहीं होगा, हल करने की जरूरत होगी ही नहीं। जब हल ही नहीं होगा तो हल करने की जरूरत क्या है? अब हल क्यों नहीं होता है ये ग्राफी विधि में ज़्यादा स्पष्ट होगा, बताएंगे अभी। तो पहले इस पे आते हैं। a1 पहले समीकरण से a1 b1 c1 छाटिए। a1 = 2, b1 = 3 और c1 = ये 5 इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ पे देखिए c1 यहाँ है, 0 इधर है, तो अगर इधर 0 करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, -5 हो जाएगा। a1 b1 c1, a2 = 3, b2 = -4 और c2 = कितना है? -7 है। ओके, तो हम पहले निकालते हैं a1/a2 = a1/a2 कितना होगा? 2/3। कटेगा तो नहीं, बस छोड़ दीजिए। b1/b2 निकालिए। b1/b2 कितना आएगा? 3/-4। b1 का मान 3, b2 का मान -4 और कटेगा ये भी नहीं, छोड़ देंगे। c1/c2 का मान निकालिए। ये आएगा -5/-7, ये कट जाएगा, ये आ गया आपका 5/7। जरा देखिए a1/a2 b1/b2 के जो वैल्यूज़ आई हैं, ये क्या ये सब कौन सा फॉलो करेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 कोई बराबर नहीं है। ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस यहीं पे नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो इसका मतलब कि ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। c1/c2 का जब नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तब इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, तब आगे मत देखिए c1/c2 बराबर हो चाहे ना हो, उसे कोई बहुत मतलब नहीं है। नॉट इक्वल टू वाला एक ही कंडीशन है, देख रहे हैं ये दोनों में। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। अगर इक्वल टू c1/c2 भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, नॉट इक्वल टू हो गया तो एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। इस समीकरण निकाय का क्या होगा? एक अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, बस वही होगा ही होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब समझ में आया? जैसे x = 5 और y = 6 आपने निकाल दिया इसका हल, कुछ चाहे जो भी हो, x बराबर y बराबर मान निकाल दिया। अब कहिए कि x बराबर कोई दूसरा मान और y बराबर कोई दूसरा मान हो जाए तो नहीं होगा, केवल वही होगा। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो समीकरण, इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। हल हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या अगला है बीजगुणन विधि से, तो एक हल आएगा। ग्राफी विधि से करेंगे तो भी, ग्राफी विधि मतलब ग्राफ खींचेंगे इन दोनों का, तो दो लाइन्स आती हैं ऐसे, मान लो एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन ऐसे आ गई, दोनों लाइन एक जगह काटेंगी, तो यही पॉइंट जो होता है हल होता है, वो बाद में आएगा। ठीक, तो ये तो हो गई कंडीशन कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब इक्वेशन दे रहे हैं, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए पहले पॉज करके, हम क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं और आप देखिएगा फिर। अब आ जाइए, दो क्वेश्चंस और लेते हैं हम। इनको ज़रा चेक करते हैं कि इनका हल है नहीं है। कैसे चेक होगा? पहले a1 बराबर कितना है? पहले समीकरण का a1, पहले का a1 b1 c1, दूसरे का a2 b2 c2 लेंगे। a1 = 1, b1 = 3, c1 = -4, a2 = 3, b2 = 9, c2 = -12। तो हमें क्या निकालना है? a1/a2 = 1/3, b1/b2 = 3/9, ये कट जाएगा ना, कितना आएगा? 1/3। b1/b2 आ गया और c1/c2 बराबर कितना आया? c1/c2 बराबर -4/-12।
ये कट गया, ये भी आ जाएगा 1/3। इस केस में देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर कितना आया, तीनों। सब देख रहे हैं तीनों आया है 1/3, तीनों बराबर है। इसलिए बताइए इस समीकरण निकाय का, इसलिए इस समीकरण निकाय के कितने हल होंगे, अद्वितीय नहीं, तीनों बराबर होता है तो अनंत। इस समीकरण निकाय के, इस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। A1 बराबर 2, A2 बराबर 8, B1 बराबर 5, B2 बराबर 20, C1 बराबर, ये इधर आएगा बराबर 0 लेते हैं तो C1 बराबर -11 और C2 बराबर ये 17 आएगा इधर, जिसे ये लिखा गया था बराबर -17। तो A1/A2 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4, B1/B2 इक्वल्स टू 5/20, ये आ गया आपका 1/4 और C1/C2 इक्वल टू -11/-17, कैंसिल 11/17 आ गया। देख रहे हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसलिए क्या होता है, ऐसे समीकरण निकाय जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि समीकरण निकाय का हल होगा नहीं होगा। अगर अनंत हल होंगे तो वहाँ पर भी नहीं निकाला जाता है, हल नहीं है तब भी आपको सॉल्व नहीं करना है, प्रतिस्थापन विलोपन से यही चीज़ दिखा देनी है कि इसके अनंत हल है, इसका कोई हल नहीं है। अगर आता है कि एक अद्वितीय हल है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तुरंत सॉल्व करिए, चेक करने में तनिक भी दिक्कत नहीं। कोई भी क्वेश्चन दिया है तुरंत इसमें भाग दे दिए, 1/2/8 कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। इसका करके देख लीजिए, अगर ये बराबर नहीं आता है तो उसको हल करिए, नहीं आता है तो फिर चेक करके ऐसे रिजल्ट दे दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें चेक करना है कि हल है कि नहीं है तो आप कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।